B. Isaiah 62:5. Isaiah 62:5 थोड़ा पढ़ लीजिए. Isaiah 62:5. क्योंकि जिस प्रकार जवान पुरुष एक कुमारी को ब्याह लाता है, वैसे ही तेरे पुत्र तुझे ब्याह लेंगे. जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा. हाँ, परमेश्वर दुल्हा कैसा लिखा उधर हर्षित होगा. दुल्हा पढ़ो. दुल्हा जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन के कारण हर्षित होता है, हाँ. वैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण हर्षित होगा. हाँ, God will be happy. God will rejoice. परमेश्वर इसमें हर्षित होगा. दूसरा कोरिन्थी 11:2. Exposed you as a chaste virgin. Exposed. As a chaste virgin. पवित्र कुमारी की तरह पढ़ो. दूसरा कोरिन्थी 11:2. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं. हाँ, एक पति ताकि एक शरीर. देन प्रकाशित वाक्य 11, रेवलेशन 19:6-9, मैरिज ऑफ द लैम्प. मेमने का ब्याह, शादी, सब आपको अच्छी तरह मालूम है, इसलिए ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं. प्रकाशित वाक्य 22:17. स्पिरिट एंड ब्राइड से कम, दोनों एक बॉडी हो गया. पढ़ो. प्रकाशित 22:17. और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आत्मा और दुल्हन दोनों कहता है. दोनों क्या हो गया अभी? एक शरीर में. स्पिरिट एंड ब्राइड से कम. In that day you know. John 14:20. 14:20. पढ़िएगा. In that day you know, I in my Father, you are in me. पढ़ो. उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में. I in my Father, you are in me. ये आपको मालूम हो गया ना. ये 12 पॉइंट है. बिकमिंग वन बॉडी विथ क्राइस्ट एंड गॉड द फादर. हम ऊपर जाने के बाद क्या है? यीशु मसीह के साथ, पिता के साथ क्या बनेंगे? एक शरीर. उसके लिए एफएसी 5:30-32 तक, जैसा पति पत्नी एक शरीर होता है, यशायाह 62:5 में परमेश्वर जैसा दुल्हा हर्षित होता है, उसी मतलब परमेश्वर हमारे से हर्षित होता है. और दूसरा कोरिन्थी 11:2 हमको परमेश्वर के साथ में पवित्र कुमारी की तरह सौंपा हुआ है. प्रकाशित वाक्य 19:6-9
दुल्हा का ब्याह। और प्रकाशित 12:22-17 स्पिरिट और आत्मा सेस, स्पिरिट और दुल्हन सेस आ। देन यूहन्ना 14:20 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बोलता है उस दिन आपको मालूम हो जाएगा मैं पिता में हूं, तुम मुझ में हो। हमको सबको एक शरीर बनाने के लिए इधर से क्या करना पड़ेगा? ले जाना पड़ेगा। तो इधर से ले जाने के लिए 12 कारण है। कितना है? 12 कारण। इधर ये वचन नोट कर दो, यूहन्ना 14:20 नोट कर लो। कोई सवाल है तो पूछिएगा। अभी आगे बताएंगे क्वालिफिकेशन फॉर रैप्चर। दुल्हन बनने का, उठा लिए जाने का क्या क्या खूबियां चाहिए, क्वालिफिकेशन, ये सब आपको मालूम है ना। कोई आप लोग खुद एक एक प्रचार कर सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इसको क्या किया, जो बातें आपको मालूम है उसको थोड़ा तरतीबवार लगा दिया ताकि बाद में आप लोग गंभीर प्रचार करें। आपको तैयार करके मिल गया ना। अभी भोजन जगह जगह जाकर बांटो दुनिया भर, फल देंगे, उसमें मुकुट नहीं होता। उदाहरण के तौर पर ऐसा हो सकता है तुम इतना लोगों के ऊपर हुकूमत करो, मुकुट और है। एक एक का सेवा का अनुसार उनको क्या देंगे? प्रतिफल देगा, उसमें मुकुट नहीं आता। प्रतिफल और मुकुट में फर्क है ना? है प्रतिफल और मुकुट में फर्क है या नहीं? बोलो बोलो। हैं? हाँ, प्रतिफल में अभी एक एक आदमी को अपना अजर मिलेगा। उधर में लिखा हुआ वचन, अभी कोई सेवा किया, जय नहीं पाया तो मुकुट नहीं मिलेगा। जो जय पाया उनको ही क्या मिलेगा? मुकुट मिलेगा। जिन्होंने पूरा जय नहीं पाया, सेवा में पूरा वफादारी से नहीं किया, उनको मुकुट नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा कुछ प्रतिफल मिलेगा। फर्क मालूम हो गया? हाँ। प्रभु इसके बाद बताया, प्रभु ने बताया एक आदमी को जाने के पहले इसको समझाया। किसी को 10 दे दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 1 दिया, 2 दिया, 1 दिया, 5 दिया। उन्होंने बोला तुम 5 शहर का क्या करो? 10 शहर का करो। दूसरे को दिया, लेकिन जिन्होंने उसको छुपा के रखा बोला उनसे छीन लो। यह है प्रतिफल, मुकुट और, समझा है? प्रतिफल और मुकुट। इसलिए सबका कामों को परखा जाएगा, उसके अनुसार उनको क्या देगा? प्रतिफल देगा करके वो वचन दिया उधर में। मुकुट के लिए अलग वचन दिया है, प्रतिफल के लिए अलग वचन, ऐसा ही दिया ना? हाँ। तो इसलिए एक एक काम के हाँ 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 ऐसा बताओ समझाने के लिए। परमेश्वर के राज्य के बारे में बताकर प्रभु यीशु बता रहा। समझ आया? हाँ। प्रतिफल फर्क है, मुकुट फर्क है। मस्ती में जो मुए जिएंगे।
बदलते जाए उसकी सूरत में करेंगे हासिल जलाल उसका बदलते जाए उसकी सूरत में करेंगे हासिल जलाल उसका खुशी मनाएंगे हम खुशी मनाएंगे हम सारे दुख मुसीबत होवेंगी खत्म उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होवेंगे हालेलुया सदा गाएंगे क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होवेंगे हालेलुया सदा गाएंगे मुसीबत और आजमाइशों को जो खुशी से करते हैं सबर मुसीबत और आजमाइशों को जो खुशी से करते हैं सबर जिंदगी का ताज वो भी पहनेंगे बादशाह ही वही करेंगे जिंदगी का ताज वो भी पहनेंगे बादशाह ही वही करेंगे खुशी मनाएंगे हम खुशी मनाएंगे हम सारे दुख मुसीबत होवेंगी खत्म क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होवेंगे हालेलुया सदा गाएंगे क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होवेंगे हालेलुया सदा गाएंगे फटामन जो दौड़ में निकले बना रखा ईमाना के तक फटामन जो दौड़ में निकले बना रखा ईमाना के तक रास्ता बाजी का ताजुनी का है पहन कर वो होंगे मुनावर रास्ता बाजी का ताजुनी का है पहन कर वो होंगे मुनावर खुशी मनाएंगे हम खुशी मनाएंगे हम सारे दुख मुसीबत होवेंगी खत्म क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होवेंगे हालेलुया सदा गाएंगे क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होवेंगे हालेलुया सदा गाएंगे पैरवी उसकी जिन्होंने की गल्ला पानी अच्छी तरह की पैरवी उसकी जिन्होंने की गल्ला पानी अच्छी तरह की सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तब पहनेंगे जलाल का सेहरा सरदार गल्लाबान जाहिर होगा तब पहनेंगे जलाल का सेहरा खुशी मनाएंगे हम खुशी मनाएंगे हम सारे दुख मुसीबत होवेंगी खत्म क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होवेंगे हालेलुया सदा गाएंगे क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होवेंगे हालेलुया सदा गाएंगे मनाएंगे हम खुशी मनाएंगे हम सारे दुख मुसीबत होवेंगी खत्म क्योंकि उसके साथ ही साथ हम सब शामिल होवेंगे हालेलुया सदा
क्वालिफिकेशन फॉर रैप्चर, या उठा लिया जाने का योग्यता, क्वालिफिकेशन फॉर रैप्चर। नंबर 1, बी इन क्राइस्ट। ये पीछे दिखाई देता है, ये लिखा, ये बारीक है, दिखाई देता है पीछे, ये दिखाई देता है, बी इन क्राइस्ट दिखाई देता है। हाँ, पहला तो सुनी 4:14, फर्स्ट थिस्सलुनी 4:14 पढ़िएगा। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, यीशु में सो गए, हाँ, उसी के साथ ले आएगा। और उसका 16 भी, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, मसीह में मरे, वो पहले जी उठेंगे। ठीक है ना? अर्थ उसका समझ में आ रहा है आपको? तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन मसीह में होना, लिखो। फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है? पहला खूबी मसीह में मसीह में होना, मसीह में मर गया, मसीह में होना, पहला क्वालिफिकेशन मसीह में होना। दूसरा कोरिन्थी 5:17-18, दूसरा कोरिन्थी 5:17 और 18। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ, मसीह में है, वो नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वो सब नई हो गई हैं। सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। दोबारा 18 पढ़ो। सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। हाँ, सब, ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड। इफ एनी मैन इन क्राइस्ट बी इन क्राइस्ट, इफ एनी मैन बी इन क्राइस्ट, एक है, मसीह में है। दोबारा पढ़ो, 17 पढ़ो। सो यदि कोई मसीह में है, हाँ, यदि कोई मसीह में है, उधर का शब्द क्या है? मसीह में है। एनीथिंग बी इन क्राइस्ट। दूसरा मसीह में है, और दूसरा ऑल थिंग्स आर, उसका 18 पद, सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर, ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड। तो मसीह में होना, तो प्रभु यीशु मसीह के आमद में उठा लिया जाने का पहला खूबी क्या है? मसीह में होना, नंबर 1। ठीक है, लिख दिया। और दूसरा, बी क्राइस्ट, मसीह का होना, मसीह में होना, बी क्राइस्ट, नंबर 2। Be Christ. 1 Corinthians 15:23.
इसका मतलब पढ़ो, मसीह का होना। पढ़िएगा, पहला कुरिन्थी 15। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। हाँ, मसीह के लोग, बिलोंग टू क्राइस्ट एट हिज कमिंग। मसीह का होना, एक है मसीह में होना, दूसरा मसीह का। इसमें कितना फर्क है? मसीह में होना और मसीह का होना, इसमें फर्क है। कितना फर्क है? सी का होना। फर्क समझ में आ रहा है? गलाती 5:24 पढ़ो। गलाती 5:24। सो जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, उन्होंने अपने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, मसीह में होना, मसीह के होना। समझ में आया? फर्क समझ में आया? हैं? फर्क कितना है? हाँ, जो मसीह के होना है तो अपना शरीर का, दोबारा पढ़ो, मसीह, गैलेशियंस 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, शरीर को अपना लालसाओं के समेत क्रूस पर चढ़ाया। Those who are in Christ crucified the flesh with affections and lust। अभी मसीह में होना, मसीह का होने का फर्क अच्छी तरह समझ आया ना? बोलो और चाहिए तो और एक्सप्लेनेशन चाहिए? मसीह में होना, मैं मसीह में मर गया, मसीह में है, मसीह का नाम सब ले सकता है, लेकिन जो मसीह के है, उन्होंने अपने सारे लालसाओं को क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। जो मसीह के हैं, सो उठा लिया जाने का पहला 2 खूबी, एक मसीह में होना, दूसरा मसीह का होना, तीसरा बी ब्लेस्ड एंड होली। ये मिटा देता हूं, बी ब्लेस्ड एंड होली। रेवलेशन 24-6 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 20:4-6 तक। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की न उस मूर्त की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के 7,000 वर्ष तक राज्य करते रहे, और जब तक ये 1,000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला मृतकों उत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ, ब्लेस्ड एंड हॉली, धन्य और पवित्र। हाँ, धन्य और पवित्र कौन कौन है? उसमें हम देखते समय में यीशु मसीह के लिए अपना प्राण अर्पण किया हुआ लोग, जो महाक्लेश के समय में
अभी पहला रिसरेक्शन में या पहला पुनरुत्थान में कौन कौन होगा? जो पवित्र लोग अभी प्रभु में आराम कर रहा है। दूसरा, लोग ट्रिबुलेशन के समय में मरता है डिफरेंट स्टेजेस में, लेकिन उनका पुनरुत्थान उनके साथ साथ मरते ही क्या हो जाएगा? पुनरुत्थान होता जाएगा। तो रिसरेक्शन हम देखते समय में स्टेजेस, रिसरेक्शन, पहला यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। नंबर 2, यीशु का कलीसिया जो मरे हुए, दोस हु आर डेड इन क्राइस्ट। यह है पहला फल या यीशु मसीह की कलीसिया। तो मरे हुए जी उठेंगे, हम जो जीवित रहते हैं बदलकर एक साथ। फर्स्ट फ्रूट, यह है फर्स्ट फ्रूट। तीसरा है ट्रिबुलेशन सेंट्स। Saints at various stages. जो लोग मरते हैं जी उठकर क्या करेंगे? प्रभु के पास में पहुंचेंगे। समझ आया? पहला पुनरुत्थान में यीशु मसीह, उसके बाद मसीह में जो मुए हैं, जो पवित्र लोग। तीसरा, विरोधी मसीह के समय में 1,44,000 लोग शहीद होकर उसके साथ साथ, इसलिए उनके बारे में लिखा है, तुम्हारे संगी लोगों का संज्ञा पूरा होने तक तुम क्या करो? हाँ, उन लोग वेदी के नीचे देखा है उन आत्माओं को। उन लोग स्वर्ग के वेदी के नीचे पहुंच गए, मर गए थे, उनका शरीर दफन किए या जला दिए गए, कैसा है, लेकिन उनका आत्मा प्राण किधर पहुंच गए? प्रभु के वेदी के पास पहुंच गए। वो एक ही समय नहीं, अलग अलग समय में। इब्रानी 12:14। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। फॉलो पीस विथ ऑल मैन। दोबारा पढ़ो। सबके साथ मेल मिलाप रखने, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हाँ, पीस विथ ऑल मैन एंड फॉलो होलीनेस। चौथा क्या है? सबके साथ मेल मिलाप रखो और पवित्रता। दोनों बोलो। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो। हाँ, 3-4 फॉलो पीस विथ ऑल, follow holiness. पीस विथ ऑल का मतलब क्या है? हिब्रू 12:14।
इब्रानी 12:14, हिब्रू पीस विथ ऑल, सबसे साथ शांति रखना है। क्या क्या उधर में मेल मिलाप रखो, कलीसिया का लोगों के लिए, यह नहीं बाहर का दुनिया के लोग। तो उसमें आप लिखो दोस हु आर इन द बॉडी, ऑल, विथ ऑल का मतलब जो सबके साथ में हम। और दूसरा क्या करना, शांति, फॉलो होलीनेस, पवित्रताई का खोजी। ये सब ज्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं, आपको सिर्फ नोट करके देने से काफी है। मसीह के शरीर के सबके साथ मेल मिलाप हो, नहीं तो आप जाकर सबके साथ में, जो मसीह विरोधियों के साथ में भी मेल करने के लिए क्या करेंगे? बॉडी ऑफ क्राइस्ट। उनको खुश करने के लिए आप पवित्रता ही छोड़कर समझ में आ रहा है ना? अभी 5वां, बी गुड। बी गुड, यूहन्ना 5:28-29 पढ़ो। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हाँ, भलाई की है किसके लिए जी उठेंगे? पढ़ो। भलाई जीवन की है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी हाँ, उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है जीवन की। बी गुड, हम अच्छा बनकर रहना। हमने बोला हम लोगों को भलाई कर रहा है ताकि हम फले हैं, उनको मसीह में लाने के लिए नहीं। हम किसी को कुछ देता है तो हम भले होने के कारण। बी गुड, नेक्स्ट बी वर्थी। बी वर्थी इसका मतलब लूक 21:36 पढ़ो। लूक 21:36। इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, योग्य बनो। बी वर्ती मीन्स योग्य बनो। वचन के अनुसार क्या बना है? योग्य बनो। Seven, be in the body of Christ. Be in the church. I'll say, be in the church. Church, body of Christ.
कलीसिया में रहना जरूरी है। क्यों? 1 कोरिन्थियन 12:13 फर्स्ट 12:13 पढ़ो। 1 कोरिन्थियन 12:13 पढ़ो। क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी क्या यूनानी क्या दास क्या स्वतंत्र एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। हाँ, तो बी इन द चे मैं योग्य है बोल के अलग रहने से कार्य नहीं बनेगा, शरीर का अंग बनना है। ठीक है, मैं पवित्र हूं भाई, मैं अकेला प्रार्थना करके स्वर्ग में जाएंगे बोलने से काम नहीं होगा, शरीर का अंग बनना है। बी इन द चर्च बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कुछ लोग है कहीं शरीर का अंग नहीं बनता, कभी आज इधर है कल उधर है, हैं? समझ रहा है हैं? हाँ, कलीसिया का शरीर यीशु मसीह का शरीर का अंग बनना है। एफेसी का 20 से 23 तक पढ़ो, उसी का एफएसी 1:20 से 23 तक। इसमें बी इन द चर्च के लिए एक वचन, उसके लिए एक वचन है, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हाँ, यीशु मसीह के कलीसिया के अंग बनकर रहना, तभी क्या होगा? जी उठेगा, क्योंकि उत्तर में वचन में क्लियर दिया हुआ है, ज्यादा बताने का जरूरत नहीं। एफएसी 4:4 से 6 तक दूसरा, एक ही देह और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। जो लोग एक कलीसिया में अधीन नहीं रहता, आप ऐसा लोगों को ये वचन अच्छी तरह समझाना। फिर एफएसी 4 का 9 से 16, ये सब वचन आप लोगों को बहुत बार पढ़कर सुनाया हुआ है। तो यीशु मसीह के जीव आने में जीवना है तो क्या होना पड़ेगा? कलीसिया में होना पड़ेगा। मैं अकेला इधर उधर रह करके बोलने से नहीं जाएगा। तो एफएसी 9 का 14 से 16 से एक एक बात बोलते तो एक है परफेक्टिंग सेंट्स, उधर में लिखा है सेंट्स को क्या करना है? सिद्ध करना। लिखो, मैं लिख दूं। इसमें एक, ये चर्च में होने से एक, इसमें 1 परफेक्टिंग सेंट्स। क्योंकि 5 किस्म का सेवकाई के द्वारा क्या होता है? हाँ, परफेक्टिंग करना, परफेक्ट होना। उसमें नंबर 2, एडिफाइंग द बॉडी, शरीर को तरक्की क्या उन्नति करना, एडिफाइंग द बॉडी।
ठीक है, ये डी का, ये इसी का है, एफएसी 4 का 9 से 16 का। उसमें कितना काम होता है देखो। Grow to the measure and stature of Christ. Grow to the measure and stature of Christ. यीशु मसीह की पूरे स्टैचर ऑफ क्राइस्ट, डील डोर तक। ये सब किधर होने से हो सकता है? कलीसिया में होने से। ग्रो अप इन ऑल थिंग्स, ग्रो अप इन ऑल थिंग्स। Punch. Whole body fitly joined together. Every joint supplieth according to the effectual working. Whole body joined together. See, तो कलीसिया में रहने से कितना बात होता है? 5 बात होता है। एक है कलीसिया में रहता संतों को क्या करेगा? सिद्ध करेगा। दूसरा, बॉडी को एडिफाई, उन्नति करेगा। तीसरा, ग्रो टू द मेजर, यीशु मसीह के कदमदासे तक बढ़ना। चौथा, ग्रो इन ऑल थिंग्स, हर बात में बढ़ना। पांचवा, मसीह का एक एक जोड़, होल बॉडी जॉइन टुगेदर, पूरा शरीर एक साथ जुड़कर। तो कलीसिया में रहना बहुत जरूरी है, तभी यीशु मसीह का कलीसिया का अंग बनेगा। नहीं तो इधर उधर घूमते रहेगा तो क्या नहीं। ये आप विश्वासियों को अच्छी तरह समझना, ताकि आप कलीसिया में यीशु मसीह के शरीर का अंग बनना, दूसरे अंग के साथ आपको जोड़ना होगा। ये थोड़ा अच्छी तरह लिखे ये बात, नहीं तो लोग सोचते मैं यीशु का नाम लेकर पवित्र रहेगा तो किधर जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। ऐसा नहीं, ये बात अच्छी तरह आप विश्वासियों को समझ आना। एक बॉडी का दर्शन आना, वो भी सही उपदेश के अनुसार का एक बॉडी का दर्शन, उसमें शामिल होना जरूरी है। इसी में और एक बी इन द चर्च में और है, एफएसी 5 का 26 और 27, ABCDE। डी तक आया। ई ये सब बेडिंग है। ये में एफिशिएंस 5:26, 26-27, इसमें कौन सा बात है? By sanctifying present himself a glorious choice. Sanctify, and present a glorious church.
पढ़ो तो हिंदी में पढ़ो। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना जुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ ठीक है। Colossians 1:18, Colossians 1:18, Jesus Christ is, he is the head of the church. उसके साथ मिलना है। कलीसिया का, यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। Then Colossians 1:24, कलीसिया के लिए suffer for the body of Christ, suffer for the body of Christ. कलीसिया में रहने से ही क्या कर सकता है? एक दूसरे के लिए कष्ट उठा सकता है। ये आजकल बहुत लोगों को ये बातें मालूम नहीं है। आप लोग ये बातें सिखाना है लोगों को। कलीसिया में रहने से क्या क्या फायदा होता है मालूम हो रहा है आपको? या मैं लिख रहा हूं आपको, इसका मैं लेक्चर देने का जरूरत नहीं, आपको पूरा मालूम हो रहा है ना? ये पॉइंट आपको दे रहा हूं क्योंकि ये आपको मालूम है। ऐसा कलीसिया में नहीं आने से ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं स्वर्ग में जाएगा, तो नहीं जाएगा। उसका बेसिक रीजन उनको बताना है। ये बात है भाई, तुमको क्या बनना है। Colossians, suffer for the body of Christ. दूसरा कोलोसी 1:28, present everyone perfect. तो प्रभु का संत लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट यू परफेक्ट, आपको सिद्ध करके उपस्थित करेंगे। अब बोलना अपने आप जाकर सिद्ध होकर खड़ा होने का नहीं है, हैं? अगर आप नहीं बोलेंगे तो उन लोग क्या सोचेंगे? ना धोकर मैं आ गया भाई, ऐसा नहीं। प्रेजेंट उपस्थित कराना है, ये भी समझाना। आजकल बहुत इंडिपेंडेंट लोग सोचते हैं मैं जाकर खड़ा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। प्रभु का वचन है प्रेजेंट परफेक्ट। ये बहुत इंडिपेंडेंट लोगों को ये बात मेरे ख्याल में नहीं पता है। ठीक है, you have GH. Hebrew 13:17, watching for your souls. Hebrew 13:17.
Watch for your souls. Watch for your souls. And then, दूसरा नेक्स्ट है grow as a building. Ephesians 2 20 to 22. ग्रो as a building. हम एक पत्थर है. चर्च में आएगा तो क्या होगा? एक मकान की तरह निवास स्थान बनते जाएगा. नहीं तो अकेला लगेगा तो एक ही पत्थर है. एक ही पत्थर से मकान कहां बनेगा? समझ में आ रही है पॉइंट? नहीं. हाँ. उसके साथ आप पहला पत्रस 2 का 4 से 6 तक भी लिख दीजिए. इसके मदद करने के लिए, इसको मदद करने के लिए कौन सा वचन भी लिख दो. हाँ. First Peter 2 4 to 6. Livingstone. Living as a living stone. Grow as a building. As a living stone, grow as a building. अभी आपको देखो चर्च में होना उसका इंपॉर्टेंस मालूम हो गया. कितना आप चर्च में नहीं होगा तो कितना ये बहुत तेरा इंडिपेंडेंट ग्रुप को बहुत तेरा विश्वासियों को मालूम नहीं है, वो सिद्ध नहीं होंगे. ये आप कलीसिया के एक एक विश्वासी को क्या करना, अच्छी तरह सीखना. इसके ऊपर सवाल है तो पूछो. मैं ठीक है भाई, कोई सिद्ध नहीं है, मैं सिद्ध होकर सीधा जाकर खड़ा होने जा रहा हूं, अपना कपड़ा वगैरह तैयार करके जाकर खड़ा जाऊं, प्रभु मैं आ गया ले लो मुझे. ऐसा नहीं. आधीन में आना, सिद्ध करना, एक जॉइन बनना, एक पत्थर है मकान बनना, मैं अकेला पत्थर हूं. ये बात शैतान बहुत लोगों का मन से हटा दिया हुआ है. हाँ भाई सिद्ध हो जाओ प्रभु के सामने. ये अब ये सेवक लोग आपको समझ में आ रहा है कि सबका मन में क्या होता है, चलो भाई ठीक हो जाएंगे, मैं किधर जाऊंगा, दुल्हन बन जाएंगे. भाई नहीं भाई, तुम चर्च बनना है, तुम अकेला एक शरीर का अंग है, तुम दूसरे के साथ क्या करना है, जुड़ना है. ये बात में शैतान आजकल जीता हुआ नहीं है. पूरा कलीसिया को टुकड़ा 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 दे, लेकिन प्रभु अपना पवित्र आत्मा का बेदारी भेजेगा. पवित्र आत्मा के तो हड्डी हड्डियों से जुड़ जाएगा, एक शरीर बनना. अभी कितना आ गया आइटम 1 2 3 में कितना आ गया, 7 8 आया, 7 आ गया, अभी 8 आएगा. हाँ हाँ अभी 7 आने वाला, 8 आने वाला. 8 है, लिख दिया इतना, क्योंकि ये बातें आपको मालूम है. मैं सिर्फ वचन जोड़कर दे रहा हूं. आप लोग विश्वासियों को पढ़ाते समय में क्या करेंगे, एक ही को लेकर पूरा विवरण करना है. बी प्योर, पवित्र रहो. क्या है, पवित्र हो.
ये 1 जॉन 3:2-3 इसमें ये पढ़िए 1 जॉन 3:2-3 माफ करना पढ़िएगा। पहला यूहन्ना 3:2 और 3। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। अपने आप को पवित्र रखना है। नंबर 2 मत्ती 5:8। मत्ती 5:8 प्योर इन हार्ट। प्योर इन हार्ट। प्योर इन हार्ट का ग्रीक शब्द, ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। ग्रीक कथरोस, प्योर इन हार्ट ग्रीक में KTH कथरोस। कथरोस यह है मत्ती 5:8 का कथरोस। उसका मतलब है क्लियर, क्लीन, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। प्योर इन हार्ट, इधर में क्लीन इन हार्ट, क्रिस्टल क्लियर। इसका मतलब कल मैंने बताया एक ग्लास की तरह क्या होना, हमारा मन पूरा क्लियर होना। बहुत लोग, सेवक लोग भी कभी उसमें आ जाते हैं, विश्वासी लोग भी आ जाता है, टीम के लोग भी आ जाता है। एक दूसरे के प्रति दिल में कुछ है तो उस बात को छुपाने के लिए दूसरे तरीके से बात करेगा, दूसरे से बात करेगा, या ऐसा कोई शब्द मन में से निकलेगा। ऐसा लोग यीशु की आमद में नहीं जाएगा। मेरी बात समझ, अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन हार्ट क्या होना है, पूरा क्लियर होना। इसलिए प्रभु ने बोला अगर तुमको तुम्हारा भाई के खिलाफ कुछ है, तुम बेली चढ़ाने आया तो पहले जाकर उससे क्या करो, मेल